सिस्टम क्या होनी चाहिए, हमारे पास कंटेंट क्या होना चाहिए, हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए, आगे जाकर हम किस प्रकार से काम करेंगे, उसके आयोजन के लिए आप सबसे मिलने का प्लान हमारे आदरणीय प्रभारी जी और प्रदेश अध्यक्ष जी ने बनाया। यहाँ पर सारे पदाधिकारी मौजूद हैं। यदि प्रतिबद्धता से हम अपना काम ठीक से कर गए, यहाँ से जो भी कंटेंट हमें मिलता है, यहाँ से जो भी बात हमें मिलती है, पूरी ईमानदारी से वही बात लेकर यदि हम मतदाताओं तक पहुंच पाए तो आने वाले समय में उदयपुर संभाग को अपनी हिस्सेदारी से कोई रोक नहीं सकता। ज्यादा बात नहीं करते हुए हमारे प्रभारी जी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि उदयपुर संभाग के लिए आने वाले समय में हम अपनी कार्य पद्धति यहाँ बैठे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बनाएंगे। उसके लिए टाइमलाइन बनाएंगे और हर कार्यकर्ताओं को अपना अपना एक टारगेट दिया जाएगा। उसी के ऊपर आने वाले समय में हम लोग काम करेंगे। यहाँ आपके बीच में उपस्थित रहने का मौका देने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। हमारे पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष जी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब का एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक स्वागत। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव सम्मानीय रंधावा साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष गोविंद जी डोटासरा साहब, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जूली साहब, हमारे ऑल इंडिया मीडिया के इंचार्ज भाई पवन जी। बहुत कम आदमी को मालूम है कि पवन जी की एजुकेशन उदयपुर में हुई है। मेरी ड्यूटी बताने की कि पवन जी जो है अपने उदयपुर पढ़े हुए हैं। तो आज जिस गरिमा पद पर ये है उसमें उदयपुर विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है इनको इस जगह पर आज बनाने के लिए। तो मुझे गर्व है कि आज पवन खेड़ा जी इसे अवसर मैं आपका स्वागत करता हूँ। मंच पे बैठे बाकी सब अन्य अतिथियों का मैं स्वागत करता हूँ। मैं नाम नहीं लूंगा। मैं अपनी बात बहुत संक्षिप्त में प्रारंभ करना चाहता हूं। क्यों राहुल गांधी जी ने ये 1 वर्ष पार्टी के सृजन के लिए किया है। खासतौर से मेवाड़ के हम इतने कार्यकर्ता बैठे, गोविंद जी और डोटासरा साहब और रंधावा साहब, मैं उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में उन सबको याद दिलाना चाहता हूं जो ऊपर बैठे और नीचे बैठे हुए हैं। मैं 1980 में 29 साल की उम्र में एमएलए बना था। मैं 2009 में लास्ट में सब बैठे हुए हैं। 2008 में जब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना तब मेवाड़ के जो बड़े नेता जिन्होंने इस राजस्थान को निर्माण का काम किया, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया, मोहनलाल जी सुखाड़िया हो, हरदेव जोशी जी हो, गुलाब सिंह जी सक्तावत हो, हीरालाल जी देवपुरा हो, प्रभाकर जी हो, जिन लोगों ने इस कांग्रेस को मजबूत किया उनके बदले पर हम 1980 में एमएलए बने थे। और 2008 में जब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना, जब नेता यहाँ पर नहीं थे दुनिया में, ये जो कार्यकर्ता बैठे हैं ऊपर और नीचे, हम में से सबसे लोग नीचे बैठते थे जो आज ऊपर बैठे हुए हैं। इन लोगों ने, रंधावा साहब 2008 में से मेवाड़ की 33 सीटों में से 30 सीटें जीताई है बैठे हुए। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं जो ऊपर बैठे हुए हैं, वो 2009 के पहले कार्यकर्ता थे, आज वो सब नेता बने हुए हैं। ये जनता पूछ रही है क्या आप और हम मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी, गुलाब सिंह सक्तावत, प्रभाकर जी की तरह आप इस कांग्रेस को खड़ा कर सकते नहीं कर सकता है? इस ताकत को आज बताइए आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहना चाहता हूं बड़ी ईमानदारी से, जमाना बदल गया है, चुनाव साइंटिफिक होते हैं। मैं अपने साथियों को बैठता हूं और उदाहरण देता हूं एक ही बात, मैं चुनाव हारा, बहुत लोगों को गर्व है कि हमने हरवा दिया। मैं आज बताता हूं तो सुन ले ध्यान से। एक विधानसभा में 243 से ज्यादा बूथ होते हैं, 243 से ज्यादा बूथ। मेरी बात को ऊपर बैठे वाले नोट कर लें।
मैं 14 वोट में केवल 14 बूथ में केवल मात्र 5000 वोट से आ रहा हूं। दोबारा बोलूं मैं? बेटा रुक गया। 14 बूथ में मैं 5000 वोट से बाहर हूं मैं। हम सब जो आदमी बैठे हुए हैं, अगले 5 साल में ये 14 बूथ को ठीक नहीं करते हैं तो नागौर में कांग्रेस नहीं जीत सकती। ये कड़वी बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं, बूथ को उठा के देखें। मेरे पास गोविंदा के जो हमारे जाड़ोल के जो हमारे विधायक है, कितनी बार आए, मैं उनको उदाहरण देके बताया। हीरालाल जी दरंगी, गोविंद जी आपके साथ एमएलए थे, 21 एमएलए में से मैंने पूछा एमएलए आए जब कितने वोट आए थे? 68,000। अभी चुनाव लड़े कितने वोट आए? 70,000। मैंने उनको पूछा कि जब आप 68,000 में एमएलए बने थे तब आप पार्टी थी क्या? जब आप आज चुनाव लड़ रहे हो तब आप बीजेपी के कितने वोट आए? उन्होंने कहा 76,000। आपके 68 से 70 हुए, 40,000 वोट बाप पार्टी के। तो दोबारा बोलूं वापिस में 68 से 70,000 वोट ही हुए हमारे। उनके जो वोट थे 60 जब हम जीते थे 60,000, उनके 60,000 थे, उनके वोट आज 76,000 है। पर न बीजेपी न कांग्रेस के बाप के 40,000 वोट हो गए। ये 40,000 वोट न कांग्रेस के न बीजेपी के हैं, ये नए वोट है, उनमें हमारा अधिकार नहीं है, इससे चुनाव हारते हैं। समझे तुम्हारे को? मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं। मैं अभी बता रहा था पवन जी को, इस कांग्रेस पार्टी में R&D की जरूरत है। अनसाइंटिफिक चुनाव नहीं जीत सकते। एक कहानी है, जंगल में बैठ के लोगों ने कहा कि हम राजा बदलेंगे, ये जो शहर है बहुत ज्यादा बनता, नेता गंता सीपी जोशी तरह का आदमी है, इसको हटाओ। उनका फैसला करते हैं, वोट कर लो। एक बंदर को कहा आज से तू हमारा नेता, ध्यान रखना हम सबकी प्रोटेक्शन करना तेरी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं होगा हमारे साथ अन्याय हो जाए कि नहीं होगा। शाम पड़ी, शेर को तो शिकार करना था, शेर शिकार करने आया। अब सब गए, नेताजी करो कुछ, चलो गए, रुक जा, शेर शिकार मत कर, देख हम तेरे ऐसे कर देंगे। नहीं सुना, ऊपर चढ़ा, सुना नहीं तेने क्या, हम तो कर देंगे। और ऊपर चढ़ा, सुना नहीं, मैं नीचे आ रहा हूं देख। तब तक शेर शिकार करके चला गया। ऐसी मजदूरी करने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। एक बूथ में उठा के देख लें, 1300 वोट होते हैं। इलेक्शन कमीशन नया कानून ला रहा है, एक बूथ में 1000 से ज्यादा वोट नहीं होंगे। 1000 वोट का मतलब 250 घर। 250 घर, अब 250 घर में हमें वोट मिल रहे 200 वोट का मतलब 50 घर। 50 घर कौन से हैं, उसकी लिस्ट किसके पास है क्या? बैठे ऊपर नीचे में, आप में से किसी के पास है क्या? आपको मालूम ही नहीं है ये 50 घर कौन से जो हमको वोट दे रहे हैं। हम 150 घर की पंचायत कर रहे हैं जो हमें वोट नहीं दे रहे हैं। अरे 50 घर पहचानो पहले, 50 घर पहचान के 60 घर कैसे करने हैं? 10 घर की ताकत लगानी, बाकी की ताकत नहीं लगानी है। ये काम जब तक हम नहीं करेंगे तब तक मैं भाषण दे दूं, कांग्रेस ये कर रहे हैं, राहुल गांधी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, चुनाव के परिणाम नहीं आएंगे। इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में वोट चाहिए। मैं हर एक को उदाहरण देना चाहता हूं, मैं पवन जी नोट करें, 2004 में कांग्रेस की सरकार थी यूपीए की, हमारा वोट था 10.3 करोड़। यूपीए सेकेंड हमारी सरकार बनी, हमने नरेगा लागू की, हमने सारी स्कीम लागू की, केवल 60 लाख वोट बढ़े। 2009 में हमारा वोट 11 करोड़ समथिंग था। बीजेपी का वोट 2004 में 7 करोड़ था, 2009 में 8 करोड़ था, 2014 का मालूम है किसी को? उनका वोट 17 करोड़ हो गया और हमारा वोट अटका हुआ 10 करोड़ समथिंग पे। आज कितना वोट है मालूम है? 22 करोड़। हमारा वोट 10 करोड़ के आसपास ही है। ये कहानी राजस्थान हिंदुस्तान की नहीं है, हर विधानसभा की कहानी ये है कि जब हम एमएलए बने थे उस समय के वोट और आज के वोट में वोट बढ़ गए 2.5 गुना, वोट नए बढ़ गए 2.5 गुना। हमारा वोट, हमारी कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता मिलकर 2.5 गुना वोट नहीं बढ़ा पाए। इसलिए किसी को टिकट मिल जाए, इस कठिन पहाड़ को पार करने की हिम्मत नहीं होगी, परिणाम नहीं आएंगे। राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, देश को हमने आजाद कराया। राहुल गांधी कह रहा है उस बात को समझो, हम संविधान को बदलने की बात नहीं कर रहे, हम करें संविधान में हमने क्या बात कही थी? हमने कहा सामाजिक न्याय देंगे, आर्थिक न्याय देंगे, सामाजिक न्याय देंगे। वो बोल रहे हैं इसको समझो। हमने अभी तक SC ST के भाइयों को
केवल मात्र पॉलिटिकल जगह दी, एमएलए और एमपी बनाया है, डिसीजन मेकिंग में नहीं लाए उनको, डिसीजन मेकिंग में नहीं लाए। राजनीति ये कहती है, हमारा धर्म बनता है कि हम समाज का वो वर्ग जिसको राहुल गांधी आगे लाना चाहता है उसको इतना सशक्त करें कि यदि वो सरपंच बन रहा है तो उसे मालूम होना चाहिए पैसा एक्ट क्या है। पैसा एक्ट मालूम नहीं है तो हमारे इलाके में जो प्रॉब्लम खड़ी हो रही है ट्राइबल इलाके में, उसका निवारण नहीं हो सकता। पैसा एक्ट अधिकार देता है ट्राइबल इलाके में, सरपंच को अधिकार देता है। पढ़ा है किसी ने? पैसा एक्ट पढ़ा ही नहीं। पैसा एक्ट क्या है? पैसा एक कानून बनाया भारत सरकार में, कांग्रेस की सरकार ने कानून बनाया कि किसी पंचायत का जो ट्राइबल इलाका है उसका जो सरपंच है उस सरपंच को यही अधिकार दिए गए, इनके यहाँ लैंड एलिशन नहीं हो सकता। यदि उसके यहाँ माइंस फूटी तो पंचायत के साथ एनओसी लेनी पड़ती है, ग्राम सभा से प्रस्ताव पास करना पड़ता है। हम जानकार नहीं है, पैसे वाला आदमी सरपंच की एनओसी लेकर काम कर रहा है और गांव के गरीब आदमी के साथ अन्याय हो रहा है। आपको मालूम है पैसा एक्ट क्या है? यदि हम ताकत देना चाहते तो एक चुना हुआ सरपंच आदिवासी इलाके का, उस पंचायत में 4000 वोट हैं, उस 4000 वोट में एक ही पंचायत में यदि 3500 वोट मिल रहे हैं तो 3000 वोट कांग्रेस को दिला सकता है और 15 पंचायत चुनाव का फैसला हो जाएगा। चुनाव लड़ना साइंटिफिक चीज है। वर्ल्ड क्रिकेट का उदाहरण देता हूं हर जगह। जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तब पहला वर्ल्ड कप किसने जीता था? लंका ने जीता था। क्यों जीता था? पावर पॉइंट होता है। पावर पॉइंट का मतलब पहले जो पॉइंट होंगे 10 ओवर, उस 10 ओवर में जो प्लेयर हैं वो केवल मात्र डी के अंदर रहेंगे, पार में नहीं होंगे। उस कोच ने समझाया प्लेयर को, समझो फर्स्ट 10 ओवर में ही रन बनाने, बाकी रन नहीं बनाने। फर्स्ट 5 ओवर में ही उन फील्डर के माथे के ऊपर से बॉल निकाल दी, 4-4 रन बना दिए उसने। फर्स्ट 10 ओवर में पूरा रन करा दिया, वो वर्ल्ड कप जीत गए। उसका कार्ड निकाला। आज कार्ड क्या पता है आपको? कोई भी वर्ल्ड कप की टीम खेलने जाती है भारत की, उसमें 11 में से 8 प्लेयर ऑलराउंडर होते हैं। 8 प्लेयर ऑलराउंडर। आखिरी का जो ओवर होता है, आखिरी का ओवर 6 बॉल 36 रन बनाने हैं। प्लेयर की क्षमता है कि 6 छक्के मार सकते हो तो टीम जीत जाती है। यदि वहां पर 5 बॉलर ले ले तो बॉलर एक रन भी टक करेगा तो ओवर खत्म हो जाएगा, मैच हार जाओगे। नई रणनीति बनाने की जरूरत है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को याद रखना है, आज भी गांव का पुराना बैंक है, मैं उदाहरण देता हूं। उस बैंक के बाहर एक 12 बंदूक का आदमी लेके खड़ा रहेगा, बंदूक की रक्षा कर रहा हूं बैंक। एक AK-47 लेके आता है, वो वही बैठा रह जाता है, चोरी करके चला जाता है, पता ही नहीं पड़ता है। हम अभी तक भी AK पल्ले भरे, हम अभी तक 12 बोल रहे खड़े हैं, जीत जाएंगे जीत जाएंगे। अरे जमाना बदल गया है। AK-47 का काम समझो, तब जाके कांग्रेस पार्टी मजबूत हो जाएगी। मैं लंबी बात नहीं कहना चाहता क्योंकि मुझे आज गर्व है कि गोविंद जी डोटासरा साहब और रंधावा साहब आश्वस्त होके जाओ। ये वो पीढ़ी के लोग हैं, जब मैं 29 साल का था, आज मैं 75 साल का हूँ। इनमें मेरे साथ बैठे हुए आदमी हैं, ये सब बैठे नीचे वाले नई पीढ़ी के लोग हैं। ये हम सब जो बैठे हुए ऊपर जो बैठे हुए लोग, ये अपना काम कार्यकर्ता की जो कर रहे थे वैसा कर देंगे तो मेवाड़ में कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता है, मैं कहना चाहता हूँ। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, जो आपकी उपस्थिति और जो आपका रेस्पॉन्स है वो इस बात का प्रतीक है कि हमारे पास 3 साल हैं। हम इतनी मेहनत करेंगे। आजादी के बाद मेवाड़ के लोगों ने राजस्थान का शासन कराया है। 18 साल मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री रहे, हरदेव जोशी मुख्यमंत्री रहे, शिवचरण जी माथुर मुख्यमंत्री रहे, देवपुरा जी मुख्यमंत्री रहे, प्रभाकर जी नेता रहे, देवपुरा जी नेता रहे, सीपी जोशी बहुत बड़ा आदमी बन गया और खेत सफाया हो गया तो काम नहीं होगा। आइए अपनी ताकत को पहचानो। आप वही लोग हो जिन्हें 2008 में से 33 सीटें जिताई और राजस्थान की सरकार बनाई थी। आज हम अपना हक गोविंद जी, अगली बार 33 सीटों में से इतनी सीट जिताकर फिर हक की लड़ाई लड़ेंगे, ये कहने के लिए आया हूं। और मुझे पूरा भरोसा है, आप सब हाथ खड़ा करके रंधावा जी को और पवन खेड़ा जी को आश्वस्त करो कि मेवाड़ की यह धरती दोबारा कांग्रेस को खड़ा करेगी और राजस्थान में और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार लाएगी। धन्यवाद, नमस्कार और आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। जिस उपस्थिति में रहकर आपने उत्साह बढ़ाया हम सबका, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, नमस्कार।
मैं मंच पे बैठे हुए हमारे सभी मेहमान, पंडाल में बैठे हुए हमारे सभी कार्यकर्ता, आप सबका कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी उदयपुर की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही आमंत्रित करता हूं हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टीकाराम जी जूली, एक बार जोरदार तालियों से आप हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। दो लाइनों के साथ आज अपनी बात शुरू करना चाहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए, तेरे सीने में सही या मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। हमारे मोतियों से भी महंगे हमारे कार्यकर्ता आज इस संभाग स्तरीय सम्मेलन में पधारे हैं। सम्मानित कार्यकर्तागण, हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय सुखजिंदर जी रंधावा साहब, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, हमारे यहाँ के नेता और जिन्होंने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहते हुए कांग्रेस को सत्ता के अंदर लाने का काम किया था, डॉक्टर सीपी जोशी जी, हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी प्रभारी आदरणीय ऋत्विक मकवाना जी, हमारे यहाँ के प्रभारी हमारी विधायक आदरणीय इंदिरा मीणा जी, हमारी बड़ी बहन रमीला खड़िया जी, हमारे विधायक पुष्कर डांगी जी, विधायक घनश्याम मेहर जी, हमारे प्रत्याशी रहे सांसद के दामोदर जी गुजर साहब, हमारे लीडर टाइगर आदरणीय उदयलाल जी आंजना साहब, हमारे एमपी के कैंडिडेट रहे ताराचंद जी मीणा साहब, हमारे सम्मानित दिनेश खोटड़िया जी, अर्जुन बामनिया जी, नानालाल जी, नगराज जी, यशवीर सूरा जी, रघुवीर मीणा जी, हमारे दोनों जिला अध्यक्ष साहिबान, अन्य सभी जिला अध्यक्ष साहिबान, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, सभी संगठन के पदाधिकारी, पीसीसी के पदाधिकारी, पीसीसी के इंचार्ज और सम्मानित पत्रकार बंधु, आज ये हॉल भरा देख के जो मंच पे सामने लोग बैठे हैं वो तो खुश हैं ही, लेकिन आप सब लोग भी खुश हो कि नहीं हो बताओ? क्योंकि आज आप लोगों ने अपनी ताकत को पहचान लिया। जो आदरणीय खड़गे साहब चाहते हैं, राहुल गांधी जी चाहते हैं, उस दिशा के अंदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व के अंदर जो काम हुआ, एक एक कार्यकर्ता की पहचान हुई, उस कार्यकर्ता ने आज यहां पे आकर कांग्रेस पार्टी को संबल प्रदान करने का काम किया। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। मुझे बड़ी खुशी है इस बात को लेकर कि हम उस पार्टी के लोग हैं जिस पार्टी ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, इस देश को बनाया, इस देश को यहां तक लेके आए, और आज जो लोग सत्ता के अंदर बैठ गए, अपने आप को डबल इंजन की सरकार बताते हैं, अपने आप में 56 इंच का सीना बताते हैं, वो 56 इंच का सीना दिखाने की बात आई तो सरेंडर कर गए, सरेंडर कर गए, अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए। और वो अमेरिका जिसने जब इंदिरा गांधी जी को कहा कि आप सरेंडर करो, सीज फायर करो, तो इंदिरा गांधी जी ने उनकी बात नहीं मानी, 7वां बेड़ा आ गया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दिखाए और 92,000 सैनिक उनके घुटनों के बल टिकाए। ये कांग्रेस में अंतर है। यहां का कन्हैयालाल हत्याकांड बहुत चर्चित हुआ, बहुत दुखद घटना थी। मुख्यमंत्री जी खुद यहां पे आए, परिवार को आर्थिक मदद दी, परिवार के बच्चों को नौकरी दी और अपराधियों को तुरंत पकड़ने का काम किया। पूरे राजस्थान के अंदर झूठ बोलते रहे कि कन्हैयालाल के परिवार को 5 लाख दिए हैं और जयपुर के अंदर 50 लाख दिए। झूठ बोलने वाले इनके बड़े बड़े नेता थे। और आज क्या हुआ?
एनआईए ने केस ले लिया। कमजोर पैरवी के कारण उनके जो अपराधी हैं वो जमानत ले लेके बाहर आ रहे हैं। ये किस मुंह से बात करते हैं? आज क्या हालत हो चुकी है? आज उदयपुर के अंदर फिर एक टीचर की गला काट के हत्या कर दी जाती है। क्या मिला उस परिवार को? कुछ नहीं मिला और मिलेगा भी नहीं। आज सेना के अंदर बॉर्डर पे लड़ाई हुई, बगल में हरियाणा का जवान शहीद हुआ, करोड़ों रुपए मिले। पंजाब का जवान शहीद हुआ, करोड़ों रुपए मिले। और राजस्थान का जवान शहीद हुआ, 5 लाख रुपए उस परिवार को मिले। ये हालत है। लेकिन ये लोग क्योंकि सत्ता के अंदर बैठे हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं और हम लोग चुप रह जाते हैं। साथियों, मैं कहना चाहूंगा, आज गरीब को, मजदूर को, आम आदमी को बिजली के अंदर छूट मिली, किसान को बिजली के अंदर छूट मिली, पानी के पुराने बिल माफ हुए, पानी फ्री किया। आज ये लोग कह रहे हैं ये फ्री जो है हम बंद करेंगे। पेंशन समय पे नहीं दे रहे हैं। नरेगा जो सबसे पहले डूंगरपुर के अंदर शुरू हुई, आज नरेगा की मजदूरी नहीं मिल रही है, नरेगा के काम मंजूर नहीं हो रहे हैं। 100 दिन काम करने वालों की संख्या लगातार घटती जा रही है। ये हालत आज हो गई है। और हमारे समय की हमारी योजनाएं 25 लाख का इलाज, 10 लाख का दुर्घटना बीमा, 500 में सिलेंडर, ऐसी योजनाएं हम जनता के बीच में नहीं बता रहे। किट इन लोगों ने बंद कर दिए, मोबाइल महिलाओं को दे रहे थे इन लोगों ने बंद कर दिए, युवाओं का बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया, स्कॉलरशिप इन लोगों ने बंद कर दी, सारी योजनाएं बंद कर दी। और झूठों के सरदार ऐसे देखिए कि कांग्रेस के 5 साल से ज्यादा हमने 1.5 साल के अंदर काम किया। देखो जचाने में लग रहे हैं। डोटासरा जी ने, हमने चैलेंज किया कि भाई कहीं भी आ जाओ और हमसे चर्चा कर लो, मीडिया के सामने बैठ के चर्चा कर लो और आप अपने 1.5 साल के काम बता दो और हमें भी 1.5 साल की बात करो, आप तो 5 साल की छोड़ो। ये हालत इन लोगों की है। लेकिन कोई चर्चा करने नहीं आया, आज तक नहीं आया और आएंगे भी नहीं। आज राजस्थान को जिस ओर ये लेके जा रहे हैं, बेरोजगारी में राजस्थान हिंदुस्तान में 2nd नंबर पे पहुंच गया है। और हिंदुस्तान तो आजादी से लेकर आज तक 1st नंबर पे आ गया। इतनी बेरोजगारी किसी भी सरकार के अंदर नहीं रही, चाहे बीजेपी की सरकार क्यों ना रही हो, जितनी बेरोजगारी आज इस देश के अंदर है। इसलिए मैं आप सब कार्यकर्ताओं से कहना चाहूंगा, हो सकता है हम जो मंच पे बैठे हैं इनके आपस में कोई मतभेद कई बार हो जाते हैं, सब लोगों को आगे बढ़ने की लड़ाई रहती है, प्रयास करते हैं। लेकिन आप सब लोग सच्चे मन से एकजुट होकर, जिसके हाथ में खड़गे साहब की, सोनिया जी की, राहुल गांधी जी की चिट्ठी है, उसके साथ एक एक कार्यकर्ता मजबूत होकर जुट जाए, उसको जिता के भेजने का काम करे, तो वापिस वही राज कांग्रेस का राजस्थान के अंदर आएगा। और वो राज किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा, वो राज आप सब लोगों का होगा। मैं ये कहना चाहूंगा, मुझे भी इस बात की पीड़ा कई बार होती है कि जब राज आता है तो राज में जो मान सम्मान है कुछ लोग आगे बढ़ के ले जाते हैं और कार्यकर्ता पीछे रह जाता है। ये बात मैं भी कई बार देखता हूं। लेकिन आज चाहे खड़गे साहब हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, और या हमारे प्रभारी रंधावा जी हो, और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डोटासरा जी हो, इन सब लोगों ने यह तय कर लिया है कि जो हमारी मेहनत करेगा राज के अंदर भी उसका मान सम्मान उतना ही हम रखेंगे। ये हम लोगों ने तय कर लिया है। हमारे कार्यकर्ता को परेशान नहीं होना पड़ेगा। हमारे कार्यकर्ता, हमारा मंडल अध्यक्ष, हमारी पदाधिकारी, उन लोगों का पूरा सम्मान हमारी पार्टी करेगी। ये बात मैं कहना चाहूंगा। आज से ही सब लोग एकजुट होकर लग जाएं। आने वाला समय आपका है। आज ही पब्लिक कहने लगी कि कांग्रेस का राज आ रहा है, तो सब लोग एकजुट होकर लगोगे तो आपका राज में साझा होगा, राज होगा, और राज होगा तो कार्यकर्ताओं के काम होंगे। यही बात कहता हुआ मैं सभी हमारे जिला अध्यक्षों को,
संभाग के सभी पदाधिकारियों को, सब साथियों को जिन्होंने आज इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का काम किया, उनको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद देता हूं। और ये बात जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि आज मंडल और बूथ तक के कार्यकर्ता हैं, सीपी जोशी जी ने जो बात कही है उस बात को समझने की जरूरत है, अपने अपने इलाके के बूथ पे काम करने की जरूरत है। अगर हमने वो काम कर लिया तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमको पीछे रख दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अपने प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब को आमंत्रित करता हुए पधार करके इस ऊर्जावान साथियों को संबोधित करें। आज उदयपुर संभाग के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में सबसे पहले हमारी नेता, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पूर्व अध्यक्षा, केंद्रीय मंत्री, राजस्थान सरकार में मंत्री रही स्वर्गीय गिरिजा व्यास जी को सत सत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं हमारे प्रभारी आदरणीय सुखजिंदर रंधावा साहब का और ऋतिक माकवाना जी से प्रभारी हमारे, इनका आप सबकी ओर से, मेरी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से, पूरे प्रदेश के और संभाग के कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब का भी आभारी हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। और केवल धन्यवाद ही नहीं, मैं खुले मन से ये कहना चाहता हूं कि मैं वो शख्स हूं जिसका चयन डॉक्टर सीपी जोशी जी ने 2008 में किया था। और राजनीतिक खूंटी इन्होंने ऐसी दी कि ये भी कड़वी बात करते हैं, मुझे भी कड़वी बात करनी पड़ती है। कई कहते हैं यार सीपी जोशी जी कड़वा बोलते थे, वैसे कैसे बोलता है? तो मैं उनको कहना चाहता हूं भाई सिलेक्शन तो इन्हीं का था, तो मैं कड़वी नहीं बोलूंगा तो फिर क्या बोलूंगा बताओ आप। तो डॉक्टर सीपी जोशी साहब, ऋतिक मकवाना साहब, घनश्याम मेहर जी, इंदिरा मीना जी, दोनों हमारे संभाग और जिले के प्रभारी हैं। अर्जुन बामनिया साहब, उदयलाल आंजना साहब, नानालाल जी इनामा साहब, रमीला खड़िया जी, पुष्कर डांगी जी, दामोदर गुजर जी, ताराचंद जी, रुकवीर मीणा साहब, यशवीर सूरा जी, दिनेश कोटड़िया जी, विजेंद्र सिंह जी प्रभारी राजसमंद, भैरूलाल जी जिला अध्यक्ष, हरि सिंह जी जिला अध्यक्ष, रमेश पांड्या जी जिला अध्यक्ष, भानु प्रताप जी जिला अध्यक्ष, फतेह सिंह जी जिला अध्यक्ष, कसरूलाल जी जिला अध्यक्ष, देवकी नंदन काका जी, विवेक कटारा जी, बद्रीलाल जाट जी, हमारे मांगीलाल गरासिया जी, सुरेश जी श्रीमाली जी, जगदीश श्रीमाली जी, लाल सिंह जी जाला साहब, गोपाल कृष्ण जी, डिम्पल राठौड़ जी, पंकज शर्मा जी, हमारे बहुत ही सम्मानित तमाम जिले प्रदेश के कार्यकारिणी के सदस्यगण, पदाधिकारीगण, हमारे ब्लॉक के अध्यक्षगण, हमारे मंडल के अध्यक्षगण, पंचायती राज नगर निकाय के हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण, अग्रिम संगठनों के पदाधिकारीगण, आप सबको साथ लेते हुए सबसे पहले मैं सभी जिला अध्यक्षों को और संगठन के पदाधिकारियों को इस शानदार और जानदार कार्यक्रम कराने के लिए, आयोजित कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। हमारे नेता राहुल गांधी जी से जब मैं प्रभारी जी और टीकाराम जूली साहब जो विधानसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, जिनको देखते ही भजनलाल जी की, मुख्यमंत्री जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है,
पता नहीं क्या बोलते, कहां से जादू लाया। पहले तो इतने नहीं बोलते थे, जब मंत्री थे तो थोड़ा दबके रहते थे, और नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद में जो निखार आया है और जो सवाल ये सरकार से करते हैं, न मुख्यमंत्री न मंत्री उनका कोई जवाब नहीं दे पाता। और आज मैं इसलिए भी बहुत प्रसन्न हूं कि हमारी मातृशक्ति ऊपर जो आई है और जो यहाँ की आन बान शान पाक पहन करके बैठी है, मैं समझता हूं कि आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस में जब शीरनी बटेगी तो आपको भी आपका हक मिलेगा, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। खेड़ा जी बोल गए, जूली साहब बोल गए, तमाम सब लोग बाग बोल गए। मैं इतना बात कहना चाहता हूं, संगठन का आदमी हूं और संगठन का दायित्व ही मुझे दे रखा है। राहुल गांधी जी ने मुझे, टीकाराम जूली जी और रंधावा साहब को एक ही बात कही कि डोटासरा जी पीछे की बातों को छोड़िए, जो अच्छा हुआ विधानसभा में ठीक किया लेकिन सरकार नहीं आई, लोकसभा में बहुत अच्छा किया, उपचुनाव में हम ठीक नहीं कर पाए, लेकिन मुझे राज की बात बाद में करूंगा। मैं पहले करूंगा कि जो आदिवासी इलाका, जो मेवाड़ कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, वो गढ़ वापस हमारा गढ़ होना चाहिए, कांग्रेस का गढ़ होना चाहिए। इसके लिए आपको काम करना, और इसीलिए मैं आप सबके बीच में, सब लोग हम लोग आए हैं। मैं एक ही बात निवेदन करूंगा, संगठन बना है, कुछ कमियां भी रही होंगी, ठीक करते रहेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। मंडल अध्यक्ष बने हैं, ब्लॉक अध्यक्ष बने हैं, काफी लोगों ने अच्छा काम किया है। 5-7% ने अभी भी नहीं किया है, हो सकता है उनकी इच्छा नहीं होगी चुनाव लड़ने की, राजनीति करने की जिसकी इच्छा नहीं होगी उसके आप इंजेक्शन देकर के काम नहीं करा सकते। इसलिए मैंने तो रंधावा साहब को कल रिपोर्ट सौंप देनी है, जिसने जो काम प्रदेश कांग्रेस कमेटी और एआईसीसी ने दिया, संगठन का किया है, वो एआईसीसी में जमा हो जाएगा। जिसने नहीं किया है उसका नाम वांचना ही कल की तारीख के बाद में बंद कर देंगे, ये मैं निवेदन करता हूं। सीधी सख्त बात है, कोई लुभाव छुपाव की बात ही नहीं। ठीक बात है कि हम इतने मजबूत होने के बावजूद इस 10-15 साल में ऐसा क्या हो गया कि हम कांग्रेस उदयपुर में कमजोर, कांग्रेस डूंगरपुर में कमजोर, कांग्रेस चित्तौड़ में कमजोर। भाई क्यों? और जब नेताओं से बात करते हैं तो मैं माफी चाहूंगा कि क्या कहते हैं, अरे साहब धार्मिक ध्रुवीकरण हो जाता है, हिंदू मुस्लिम कर देते हैं। तो यहां तो 90% तो हिंदू ही बैठे होंगे, 10% हमारे माइनॉरिटी के भाई बैठे होंगे। कितने माइनॉरिटी के भाई? हाथ खड़े करो एक बार। अब बताओ, आप बताओ कि आप सब लोग हिंदू बैठे हो तकरीबन, और उसके बावजूद भी हार का ठीकरा हिंदू और मुस्लिम पे लाके टिका देते हो। मुस्लिम तुमको 100% वोट देता है और उसके बावजूद हम हमारे हिंदू कैंडिडेट को भी नहीं जिता पाते, मुस्लिम कैंडिडेट को भी नहीं जिता पाते। ये कौन सा गणित आ गया, मेरे समझ में नहीं है। ये कह देना कि राज इसलिए नहीं बढ़ते हैं, जीतते इसलिए नहीं है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर देती है। भाई क्यों कर देती है? सही बात यह है कि हम इन लोगों के बीच में जाकर के सही मायने में काम नहीं करते हैं, इसलिए कांग्रेस कमजोर होती है। और बहाना चाहे कुछ भी निकाल दें कि ये हो गया, वो हो गया, मोदी आ गया, ये आ गया। क्या बात करते हो? मोदी को कोई सुनने वाला नहीं है आज की तारीख में, कोई बात नहीं करता है। लेकिन हम बस तेरी मेरी, ये वो, इसने ये कर दिया, उसके नहीं जाऊंगा, उसने मुझे नहीं बुलाया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर हम जो जत्न, मैं शामिल करते हुए कह रहा हूं, हम अगर ठीक काम कर रहे हैं तो आप मजबूती से हमारा साथ दीजिए। हम में से कोई ठीक काम नहीं कर रहा है तो मजबूती से आप में से आगे निकलिए, आप नेता बन जाओगे। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। समय किसी का एक सा नहीं रहता है। सवाल यह है कि हम काम नहीं करें,
वोटर लिस्ट का हमको ध्यान नहीं। आज नगर निकाय के चुनाव आ रहे हैं, 3 महीने के अंदर अंदर सब एमएलए कैंडिडेट, सब लोग नेता कहेंगे कि लिस्ट मैं अपने आप बना लूंगा, ये खाली लिफाफा दे दो। मैं रंधावा साहब आपसे माफी चाहता हूं, आप हमारे हाईकमान आज यहां बैठे हैं, हम 200 में से एक जगह भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी खाली लिफाफा नहीं देगी। जो काम करेगा उसको लिफाफा मिलना चाहिए। अगर हम लोग नेता लोग एमएलए कैंडिडेट, एक्स एमएलए आज से लग जाएं, 3 महीने काम करें, अच्छे लोगों का चयन करें, जिसका हक है, जो जनता के बीच में रहता है उसका चयन करें, वोटर लिस्ट का संज्ञान लें, वोटर लिस्ट की जो भी स्क्रूटनी करनी है वो करें, लोगों के बीच में सरकार की जो विफलताएं हैं उसको लेकर के जाएं। आप जो लोग लाओगे प्रदेश कांग्रेस कमेटी उसके ऊपर एजिटिंग बोर्ड लगा दे कि हमें कहां दिक्कत है, हम पूरे प्रदेश में थोड़ी जान पाएंगे। लेकिन जिसका हक है, जो मेहनत कर रहा है कि ये आगे नहीं बढ़ जाए, अगर ये काम हमने किया तो बहुत हो गया, माफी चाहता हूं, अब वो काम नहीं होने वाला है, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। ये बात मेरे गोविंद डोटासरा पे भी लागू होती है, मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा, मेरे पे भी लागू होती है। जब तक हम जनता के बीच में जाकर के उसके दुख दर्द में शामिल नहीं होंगे, उसकी नहीं पूछेंगे, जब तक हमारी अच्छी योजनाएं जो बंद कर रहे हैं उसके बारे में बात नहीं करेंगे, वोटर लिस्ट की स्क्रूटनी नहीं करेंगे, घर घर जाकर के आप लोगों से बात नहीं करेंगे, तब तक सफलता नहीं मिलने वाली है। ये काम हमको करना पड़ेगा। 3 महीने का समय है, वोटर लिस्ट हाथ में उठा लीजिए। जिसको नगर परिषद का, नगर निगम का, नगर पालिका का चुनाव लड़ना है वो जाकर के अपनी वोटर लिस्ट की स्क्रूटनी कर ले, और जब टिकट मिलने की बारी आए तो कहे कि साहब मैंने ये काम किया है, मैं इतने घरों में गया हूं, ये स्थिति है, इस वोटर लिस्ट में ये इतने लोग बाहर रहते हैं, इतने अंदर रहते हैं, इतने गलत हैं, इतने मैंने नाम कटाए, इतने मैंने नाम जुड़वाए। ये काम जो व्यक्ति कर लेगा वो आने वाले समय में चुनाव लड़ेगा और जीत करके हम नगर निकाय के और पंचायत राज में कब्जा करेंगे। ठीक बात है, गलत बात है, बताओ? यही होना चाहिए। मेरी पसंद का है तो ठीक है, मेरे को टिकट मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया दूसरे को मिल गया तो निपटा के घर बैठ गया, चोड़े पजामा पहन के मैं फिर आ गया। ऐसे थोड़ी चलेगा ना काम, ये नहीं चलेगा। चाहे मैं हो, कोई भी हो, अगर मैंने ठीक काम नहीं किया तो मुझे भी नहीं मिले। कटी हुई है कांग्रेस में, प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भी टिकट कटी हुई है भाई साहब, कोई ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। सवाल यह है कि ये जो कार्यकर्ता हैं, इन कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत करनी है, वो जो मेहनत करेगा उसको आगे आने वाले फ्यूचर में उनको आगे बढ़ने का मौका हम सबको देना पड़ेगा, देना चाहिए, तभी कांग्रेस यहां मजबूत होगी। और भाई साहब कांग्रेस मजबूत होगी ना तो सीपी साहब सही कह रहे थे कि हम हमारा हक मांगेंगे तो सब अपना हक मांगे, लेकिन सवाल यह है कि जो बेस्ट प्रदर्शन करेगा सोनचड़ी उसके माथे के ऊपर जाकर के बैठेगी। वो मेवाड़ भी हो सकता है, वो दूसरी जगह भी मारवाड़ भी हो सकता है, कोई तीसरी जगह भी हो सकती है। काम जो करेगा उसको फल मिलना चाहिए, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। बात एक ही है कि 1.5 साल में इतनी विफलताएं होगी, इतनी सरकार, मैं कहता हूं कि देखिए सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। मैं तो कहता रहता हूं कि सरकार थोड़ी है, तो सर्कस है। कभी कोई मंत्री कहता है कि 8 करोड़ की चोरी मेरी सरकार में हो रही है, तो फिर भाई आपने संविधान की शपथ क्यों ली थी? आप क्यों बैठे हो इस चोरी वाड़े में, भागीदार क्यों बन रहे हो? कभी कोई कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है, मुख्यमंत्री जी कुछ बोल नहीं रहे। पोपा भाई का राज है भाई साहब, कोई सुनने वाला नहीं है। और अपनी जो गति हो रही है ना बिना राज के, मैं आपको मंच के माध्यम से सही कह रहा हूं, मीडिया के भाई भी बैठे हैं, इन बीजेपी वालों की अपने से भी डबल दुर्गति राज होके भी हो रही है, ये मैं कहना चाहता हूं। कोई पूछ रहा है इनको? कोई पूछ रहा है? आप बताओ यहां का प्रभारी मंत्री कौन है उदयपुर का? कितने लोगों को पता है? हाथ खड़े करना। 1.5 साल बाद में सीपी साहब, 1.5 साल बाद में
इस संभाग के लोगों को, मोजीज लोगों को यह पता नहीं है इस उदयपुर का प्रभारी मंत्री कौन है। यह सवाल मैंने वहां डूंगरगढ़ में भी पूछा था, डूंगरपुर में भी एक ने हाथ खड़ा नहीं किया। तो एक महिला बोली, साहब मैं बता दूं बाबूलाल खराड़ी जी हैं। मैंने कहा शर्म से इस सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। आदिवासी इलाके का बाबूलाल खराड़ी मंत्री और आदिवासी इलाके के लोगों को पता ही नहीं है कि वो हमारे जिले का प्रभारी मंत्री भी है क्या। ये हालात हैं इसकी, इसलिए बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, केवल मात्र मोदी जी, भजन लाल जी, बीजेपी की डबल इंजन सरकार की केवल बुराई करने से अकेले से काम नहीं चलेगा। वो तो करनी है, जो कमियां हैं वो बतानी है, हमारी जो अच्छी योजनाएं हैं वो बतानी है। लेकिन इन दोनों से भी जो महत्वपूर्ण बात है, मुखर होकर के गलत बात का विरोध और जो जनता की समस्याएं हैं उनको साथ लेकर के आंदोलन करना पड़ेगा, लोगों के साथ में जाना पड़ेगा। आज नरेगा का पैसा नहीं मिल रहा है, नरेगा के डेज कम कर दिए, दिन 100 के बजाय 25 दिन कर दिए। हम में से अभी तक किसी ने कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया। क्यों वोट देंगे भाई लोग? क्या हर चीज एआईसीसी पीसीसी बताएगी? नगर निकाय के चुनाव आ गए, नगर कांग्रेस कमेटियों का गठन, नगर कांग्रेस कमेटियों की बैठकें, घर घर जाके चर्चा करना, बात करना, ये काम तो हमको करना पड़ेगा ना। अगर ये काम हम करेंगे तभी तो हम तो लोग जाकर के लोगों में वोट मांगेंगे। आखिरी में अगर सिंबल लेकर के गए तो लोग कहेंगे कि पहचाना नहीं भाई साहब, कैसे आए हो, क्या काम है, तो फिर क्या होगा साहब। इसलिए मैं आपसे अपील करने के लिए हाजिर हुआ हूं। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो खोया हुआ वैभव मेवाड़ का है उसको वापिस लौटाने के लिए तन मन धन से ऊपर और सामने वाले सब मिलकर के मेहनत करें। सच्ची हमारे नेताओं को जो आज इस दुनिया में नहीं है उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। यही सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हमको रात और दिन काम करना पड़ेगा। एक बात कहते हुए मेरी बात समाप्त करूंगा, प्रभारी जी बोलेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि संगठन का पूरे प्रदेश में निर्माण हो रहा है, कहीं कोई कमी भी हो सकती है, बत्ती भी हो सकती है, अच्छे लोगों को कहीं मौका नहीं भी मिला होगा, किसी को मिल गया होगा। अगर कोई भी कमी बत्ती है, आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आकर के सच्चे मन से सच्ची बात बताएं। मैं मेरे प्रभारी जी से अनुमति लेकर के 100% आपकी सही बात की पालना करने की चेष्टा करूंगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं प्रदेश का अध्यक्ष बने 5वीं साल चल रहा है मेरा, 5 हो जाएंगे जुलाई में। मैं यहां उदयपुर के अंदर नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाया। किसकी वजह से? कोई मेरे कलम में स्याही थोड़ी खत्म हो गई थी, आपस के झगड़े की वजह से। इसको बना दो, इसको मत बनाओ, इसको बना दो, इसको मत बनाओ। कांग्रेस के सिंबल पर लेकर के आने वाला व्यक्ति अगर फिर गुरुबाजी कर करके उस कांग्रेस को कमजोर करता है, ऐसे लोगों की कांग्रेस को जरूरत नहीं है। जो सिंबल लेकर के आए वो सिंबल की बात करे, पार्टी आला कमान को सही बात करे, उसका फैसला होना चाहिए। हम आपस में काय के ग्रुप है अपने, किस बात का झगड़ा है मेरे समझ में नहीं आया। निपट के यहां तक तो आ लिए, किस बात का झगड़ा बताओ। एक झूठों का सरदार, देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार बन गया और हम झगड़े में लगे हुए हैं। हमारा सब कुछ लूट गया। कहां गांधी परिवार, कहां सोनिया गांधी, कहां मनमोहन सिंह जी की सरकार की योजनाएं, कहां अशोक गहलोत के 5 साल के सरकार की योजनाएं, कहां सीपी जोशी जी का केंद्र के मंत्री रहते हुए इस इलाके के विकास का योगदान, कहां गिरिजा व्यास जी का योगदान। क्या बात कर रहे हो, एक से एक बढ़ करके। ये रघुवीर मीणा जी बैठे, एमपी रहे और रहे। मैं ये कहना चाहता हूं कि उनके सामने बीजेपी का है क्या? कुछ भी नहीं है, और फिर भी हम नहीं जीत पा रहे। आज मैं कोई थोते भाषण देने नहीं आया, मैं मेरे सच्चे दिल की बात कहने आया हूं कि कांग्रेस अगर है तो आपकी वजह से है, न कि हम मंच पे बैठे इनकी वजह से। ये हम जरूर है कि हम आपकी वजह से हैं, तो कांग्रेस को संभालना आपका काम है,
सही निर्णय लेना हमारा काम है। और नेताओं से मेरा आग्रह है कि मेरे से बहुत बड़े हैं, सीनियर भी रहे हैं, सब लोग सम्मानीय हैं, मैं दिल से सम्मान करता हूं, लेकिन जो कांग्रेस का सही काम नहीं करे, भाई साहब टाटा बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू। जो कांग्रेस का काम करे मैं यहां सर पे बैठा करके उसका मान सम्मान भी करूंगा। और हम सब लोग प्रभारी जी के नेतृत्व में जाकर के कहेंगे राहुल गांधी जी और खड़गे साहब को कि ये वो लोग हैं जो वास्तव में ईमानदारी से कांग्रेस का काम कर रहे हैं। हमारा खून नहीं खोलना चाहिए। तमाशा क्या बना रखा है, पर्चियों से मुख्यमंत्री बन गए और हम ताली बजा रहे हैं, उसका ग्रुप, उसका ग्रुप, उसका ग्रुप। काय का ग्रुप है, कहां है ग्रुप, कहां है? अरे इतने बड़े ग्रुप थे तो फिर हम क्यों गए भाई, सरकार से क्यों गए? ग्रुप कुछ नहीं है, ग्रुप एक ही है, कांग्रेस का, खड़गे साहब और राहुल गांधी जी का और सोनिया गांधी जी का। और उसके नेतृत्व में हम सबको काम करना है और आने वाले समय में ये दिखाना है। जैसे सीपी साहब ने कहा, मैं तो सल्यूट करता हूं, आपने बिल्कुल सही बात कह दी कि हम लोग 33 में से 31 आए, दोबारा मेहनत करेंगे, जीत करके आएंगे और मेवाड़ का हक मांगेंगे। हम आपके साथ रहेंगे कि साहब जिसने जितनी ईमानदारी से काम किया है, जिसकी राजस्थान में जितनी भागीदारी हो, वो पार्टी हाईकमान रंधावा साहब उसके अनुसार फैसला कर दे। हमें किसी को कोई गिला शिकवा नहीं होगा, लेकिन हम कांग्रेस तो लाए, मेहनत तो करें। इसलिए मेहनत करने की आवश्यकता है। आप सब लोगों से एक ही आग्रह, मेरा एक ही आग्रह है कि आप लोग मेहनत कीजिए। जिसको जो चीज चाहिए, संगठन में काम करना है, संगठन के लिए जो पार्टी काम करती है वो काम करें। जिसको नगर निकाय का चुनाव लड़ना है उसकी दिशा में अपनी मेहनत लगाए। जिसको पंचायती राज का चुनाव लड़ना है वो पंचायती राज के लिए अपना काम करे। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का इधर खाता नहीं खुलेगा, ये देख के मान के चलो, कोई दिक्कत नहीं। और आज के बाद में मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि संभाग के अंदर चौंकाने वाले परिणाम होंगे और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा, ये निश्चित मान के चलिए। युवा लोगों को आगे लाना पड़ेगा, सही बात है। सीपी साहब कह रहे हैं मैं 29 का बन गया, अशोक जी कह रहे हैं मैं 35 का बन गया है। हमारे तो कोई 58-57 में पार्टी आई थी और वो भी गुड़ती गुड़ती आई थी। अब गुड़ती गुड़ती अगर कोई आ गई तो कोई अन्याय थोड़ी हो गया, बताओ, गुड़ती गुड़ती आ गई तो आ गई। लेकिन जब खड़गे साहब, राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने फैसला कर दिया कि गोविंद डोटासरा पार्टी का काम करेगा, संगठन का काम करेगा, 1 मिनट में मंत्री का पद छोड़ दिया और उसके बाद में लगा हुआ हूं। एक दिन भी चैन से नहीं बैठता। सब लोगों से, इनसे, ये जितने बैठे हैं ना, मेरा ऑफिस या मैं 10-10, 20-20 दफा झगड़ लिया। मंडल दे दो, कार्यकारिणी दे दो, बीएलए दे दो, बूथ दे दो, ये दे दो। मेरा क्या वाला है, मेरा तो लक्ष्मणगढ़ से चुनाव लड़ना है मुझे, तो इसके अलावा नहीं लड़ना तो आपको ही है। और अगर आपके मैं हाथ जोड़ूं या आपसे मैं गर्म बात करूं और मैं कहूं आप मंडल बना दो और आप फिर भी अगर ना डला हुआ रहे, साहब मेरा ब्लॉक अध्यक्ष कमजोर निकल गया, ब्लॉक अध्यक्ष कमजोर नहीं निकला, आप कमजोर निकल के आपने ऐसा ही बनाया था कि मेरे से ऊपर नहीं चला जाए, इसलिए आपसे काम नहीं हो रहा है, ये मैं कहना चाहता हूं। हमारी आदत क्या पड़ गई, हमारी आदत यह पड़ गई कि हमारी बिल्डिंग बहुत शानदार दिखनी चाहिए, लेकिन नींव कमजोर होनी चाहिए। वो नींव उससे बंगले में ऊपर नहीं निकल जाए। अगर इस तरह की सोच के साथ में अगर हमने संगठन खड़ा किया तो हम नेता नहीं बन पाएंगे। अगर हमने देखा कि जब तक ये शीश महल रहे तब तक भूकंप के झटके भी सहन कर ले, उससे इसका काज भी तड़के नहीं, इस तरह की नींव मजबूत करनी है। अगर ये काम हमने कर लिया तो दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में 2/3 मेजोरिटी से आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार आएगी और दिल्ली में राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, कोई रोक नहीं सकता है। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। लंबा चौड़ा भाषण हो गया, कोई कड़ली कौड़ी भी हो गई तो माफी चाहूं। को नहीं बुलाया, लेकिन राजस्थान के मायने जब मैं हाथ जोड़या और तेजल सुपर डुपर करियो जना 11 मोरिया बीजेपी का भूलगा बोलिया ने। अब जाऊं जे सीपी साहब के वो यहाँ आबा दे
वो भाई जी मैं बिया का परिणाम भी दिया तो वो बिया को तैयार है, परिणाम नहीं और मैं ऐसे करूं तो लोग हंसी नहीं उड़ाएंगे क्या? इसलिए आप तो नगर निकाय चुनाव में, पंचायत राज चुनाव में जज करके लग जाओ, परिणाम जोरदार ला दो, भारतीय जनता पार्टी का मोरिया बुला दो। मैं आपको कह के जा रहा हूं, आने वाला समय आपका होगा, आप में से एमएलए होंगे, प्रधान होंगे, प्रमुख होंगे, मेयर होंगे, नगर पालिका अध्यक्ष होंगे, पार्टी का प्रेसिडेंट होगा, डिस्ट्रिक्ट का होगा, प्रदेश का होगा, आपका भविष्य उज्जवल है। हमने तो काफी कुछ कर लिया भाई साहब, 4 बार एमएलए बन जाए, मंत्री का भी तमगा लग जाए, प्रदेश अध्यक्ष का लग जाए, जिला अध्यक्ष का बन, ये सीपी साहब है ना, सीपी साहब की शिकायत भी करूंगा। जब ये मंत्री बने और मैं पहली बार एमएलए बना तो मैं इनके पास में गया तो क्या गोविंद संगठन बन रहा है, जिला अध्यक्ष किसको बनाना है? तो मैंने कहा साहब आपकी मर्जी है, जिसको बना दो। तो क्या नहीं तू बता किसको बनाना है? तो मैं कहा साहब नारायण सिंह जी उसका नाम ले रहे हैं, हम भी उसका नाम ले रहे हैं। बोले नहीं नहीं तेरे को किससे फायदा, तू नेता कैसे बने? मैं कहा साहब मैं तो नारायण सिंह जी के वजह से बढ़ा दियो। बोले ठीक है चाय पी ली? मैं पी ली, हाँ ठीक है थैंक यू। मैं क्यों नाराज होगा? अब बड़ा सी जगह ने बढ़ा दे सी, मैं महीना 2 महीना गयो को नहीं, तीसरे महीना रिजल्ट आयो टीवी के ऊपर चाले मन्ने बेरो को नहीं, गोविंद डोटासरा सीकर का जिला अध्यक्ष होगा। आप समझ सकते हो इस बात को, इनके दिमाग में था कि मुझे नई चीज पैदा करनी है, अच्छी चीज पैदा करनी है, और इन्होंने मुझे मौका दिया। अगर सीपी साहब उस वक्त मुझे जिला अध्यक्ष नहीं बनाते तो आज मैं इस पद के ऊपर इस मंच से भाषण नहीं दिया होता, क्योंकि संगठन में काम करने का जितना आनंद मैंने लिया और जितना ईमानदारी के साथ में मैंने काम किया, पार्टी आला कमान ने पहचाना, उसकी पहचान दी और मुझे दायित्व दिया। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो ईमानदारी के साथ में संगठन का काम करेगा, जो पंचायत राज चुनाव, नगर निकाय चुनाव में काम करेगा, जो जम करके बीजेपी की गलत नीतियों का विरोध करेगा, चाहे वो केंद्र की हो चाहे यहां की हो, और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाएगा, मैं गारंटी शुदा कहता हूं कि जब गोविंद डोटासरा एक मास्टर के बेटे को इतना बड़ा सम्मान पार्टी दे सकती है तो आप में से भी कई गोविंद डोटासरा हो सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोई बात कोई ऐसी लग गई हो किसी को भी तो मुझे माफ करना। मेरा उद्देश्य एक ही है कि हम सब मिलकर के एकजुटता के साथ में पार्टी की मजबूती के लिए काम करें। राहुल गांधी, खड़गे साहब और संविधान, इन सबको मजबूत करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। वो सूचना आप बैठे रहे। अभी हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय सुखजिंदर सिंह जी रंधावा साहब संबोधित करेंगे। जोरदार तालियों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इनके बोलने के पश्चात यहाँ पे 2 मिनट का हम मौन भी रखने वाले हैं, मोमेंटो भी पेश करेंगे। कोई अपने स्थान से उठेंगे नहीं। आपका भाषण पूरी तन्मयता से सुने। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माननीय डोटासरा जी, जूली साहब, जोशी जी, हमारे यहाँ की इंचार्ज जो है इंदिरा मीना जी, और मैं नाम लेने लगा तो बहुत लंबी लाइन हो जाएगी, और सभी स्टेज पर बैठे लीडर साहबान और मेरे वर्कर्स भाइयों बहनों, डोटासरा जी ने और जोशी जी ने बहुत, जूली जी ने बहुत विस्तार पूर्वक सभी को बताया। बात प्रेसिडेंट साहब आप कह रहे थे कि कड़वी बात अगर कह गया, मैं माफी मांगता हूं, बिना कड़वी बात से काम नहीं चलेगा। जो कड़वी बात करता है वो घर भी चलाता है, वो पार्टी भी चलेगी, वो देश भी चलेगा। जो बात
दिल में कुछ और है, जबान के कुछ और है, वो कभी आदमी लीडर नहीं बन सकता। दिमाग से सोचने वाला कभी लीडर नहीं बन सकता। जो दिमाग से बात करता है वो कभी पार्टी का नहीं हो सकता। जो दिल से बात करता है वो पार्टी के लिए सोचता है। मेरे को दोनों ही बता रहे थे कि जोशी जी ने आप दोनों को टिकट दी, तो ये हमारे भी इंचार्ज थे पंजाब के। मैं बेशक 2002 में एमएलए बन गया, पर 12 में इन्होंने मेरे को भी टिकट दी। मैं आपको किसी को नहीं पता, पंजाबी कभी नहीं किसी से डरते, पर इनसे डरते थे। मैंने ठीक है, कैप्टन अमरिंदर सिंह किसी को नहीं मिलता था, अगर वो डरता था तो इनसे डरता था कि ये पता नहीं क्या कह रहे हैं। क्या जुबान पर, दिल में पार्टी का दर्द होना चाहिए। और मैं कहता हूं कि ये उस टाइम ठीक थे। इन्होंने जो कहा, जो इन्होंने सोचा, वैसा ही पंजाब में हुआ। इन्होंने उस टाइम, मेरा ख्याल इनको याद है या नहीं, इन्होंने कहा था कि ये अमरिंदर सिंह आप पार्टी का एसेट नहीं लायबिलिटी बनेगा, और वैसा ही हुआ। डोटासरा जी, मेरे को 2.5 साल हो गया यहां आए हुए। अब कुछ हमें करना होगा। आपको 4.5 साल हो गए, कितने 5 हो गए, ये तो फिर बहुत ज्यादा हो गए। जब 5 साल प्रेसिडेंट रहना बहुत बड़ी बात है। तो अगर बड़े हैं तो अब ये लेक्चरबाजी खत्म करके एक काम हमें करना चाहिए। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, जो लीडर नहीं काम करने चाहते उनको नमस्ते करो। क्या करेंगे आप? मेरे को एलओपी बना रहे थे अभी, जब 2022 में मैंने कहा मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बनूंगा, मेरे को कांग्रेस के लिए कोई काम दे दो। मैं डिप्टी सीएम रह गया हूं, होम मिनिस्टर रह गया हूं, जेल मिनिस्टर रहा हूं, कॉर्पोरेशन मिनिस्टर हूं। मैंने कहा अब मेरा कांग्रेस के लिए काम करने का टाइम है। जिस कांग्रेस ने मेरे ग्रैंडफादर से लेकर मेरे को किस जगह पर पहुंचाया है, उसके लिए काम करना है हमने। आप मेरे सामने बैठे हो, मेरा ब्लॉक प्रेसिडेंट था सुरेंद्र सिंह भमरा, 25 साल वो प्रेसिडेंट रहा। तो दिल्ली वालों ने बोल दिया कि आप इतने जो पुराने प्रेसिडेंट हैं उनको नए लेकर आओ। तो मैंने सोचा कि ये मेरे से सीनियर है, मैं मिनिस्टर था उस टाइम, मैंने उसको, मैं पीसीसी मेंबर नहीं बना, मैंने अपनी छोड़कर उसको पीसीसी मेंबर बनाया कि ये कांग्रेस में इसने मेरे से ज्यादा काम किया है। जब तक हम अपने ब्लॉक प्रेसिडेंट को सम्मान नहीं देंगे, कांग्रेस खड़ी नहीं हो। जब हम गांव के, वार्ड के अपने वर्कर को नाम बुलाकर नहीं बुलाएंगे इधर आओ, तब तक वो और वर्कर का सम्मान नहीं है। वो कहता मेरा लीडर तो मेरे को जानता ही नहीं। कांग्रेस, मैंने आपकी बातें सुनी कि सबसे मजबूत आपकी मेवाड़ में कांग्रेस थी, कमजोर क्यों हुई? कमजोर हो गई हमारी वजह से, लीडरों की वजह से। मकवाना जी, और मैंने आपका नाम नहीं लिया, हमने किया। कांग्रेस को मैं सभी को कहता हूं कि लायबिलिटी मत बनो, एसेट बनो, कि हमने कांग्रेस को मजबूत कैसे करना है। जो भी आता है वो कहता है मेरे को एमएलए बना दो। अरे भाई, पहले कांग्रेस को बनाओ, फिर बात बनो। मैं
एक बात वो कहते हैं कि आरएसएस देश को बर्बाद कर देगी। हमें अपने लीडर की भाषा बोलनी चाहिए। हमारा लीडर कहता है कि सिंदूर जो ऑपरेशन हुआ उसका जवाब दो, क्यों आपने सीज फायर किया। मेरे को आज भी याद है 71 की वार में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, और जब सीज फायर हुआ था तो 12-14 घंटे हिंदुस्तान की फौजों ने सीज फायर को नहीं माना। जितना वहां एवोल्यूशन पड़ा था उनको ऐसे चलाया, पाकिस्तान को नानी याद आ गई कि सीज फायर में इन्होंने इतना कर दिया। अगर पूरी लड़ाई लड़ी तो हमारा क्या रहेगा। अब अमेरिका कहता है सीज फायर कर दो, हम कहते हैं ठीक है मेरे आका। कोई एम से लड़ाई लड़नी चाहिए, एम होगा तो हम जीत पाएंगे। अगर हमारा एम ही नहीं है, एम ही एक है कि हमें टिकट मिल जाए, बेशक हमारी जमानत जब्त हो जाए, वो बंद करेंगे। टिकट उसी को मिलेगी जो जीत कर आएगा, टिकट उसी को मिलेगी जो वर्कर का सम्मान करेगा। जो वर्कर के साथ नहीं बैठेगा उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। देखिए, आप लोग हमारा भाषण सुनते हैं, खूब ताड़ियां बजाते हो, इसको बंद करो। अपने में जुर्रत पैदा करो कि खड़े होकर आप कह सको कि आपका वो एमएलए का मंत्री कांग्रेस का काम नहीं कर रहा, तभी कांग्रेस बचेगी। ऐसे नहीं कांग्रेस बचेगी। स्काडिया साहब का नाम लिया, मैं बहुत छोटा था, मेरे ख्याल मेरी जब मेरा बर्थ हुआ उससे पहले की बात है, कांग्रेस का सेशन वहाँ हुआ था अमृतसर में, तो मेरे ग्रैंडफादर के साथ इनकी फ्रेंडशिप थी। अमृतसर से हमारे गांव में खाड़िया जी वहाँ पहुँचे थे, उस टाइम कोई रोड भी नहीं थी। जब इसको कहते हैं कि जो साथी है उसका साथ और उसको मिलना चाहिए, तो आज तो हम मिलते ही नहीं। आजाद करो, आजादी कैसे हमने ली, हम भूल रहे हैं कि आजादी कांग्रेस ने दी। अगर कांग्रेस ना होती तो अंग्रेज कभी हिंदुस्तान से बाहर ना जाते। कांग्रेसियों ने इनको बाहर निकाला, अंग्रेजों को। ये ईस्ट इंडिया कंपनी आप जानते हैं, आप सभी जानते हो। स्पीकर साहब, आपको भी पता है ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे देश को लूटा। आप अडानी अंबानी ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर पूरे देश को लूट रहे हैं। ये हमें लेकर जाना होगा लोगों में। काम कोई और कर गया तो बातें जी कहते हैं, जी मोदी साहब कहते हैं कांग्रेस ने किया क्या। मैं उनको बताना चाहता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंजाब में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दी। उस टाइम अनाज अमेरिका से आता था। जब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी तो हिंदुस्तान में अनाज हमने लेना बाद से बंद कर दिया, अपना हमने अनाज पैदा किया। मोदी साहब, किसी को नहीं पता था कि बिजली कहां बनती है। उन्होंने आकर भाखड़ा डैम सबसे पहले बनाया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नहरें जो हैं उन्होंने बनाई, पीजीआई उन्होंने बनाया, हॉस्पिटल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाए। तो इन्होंने क्या बनाया? नफरत कि वो मिनॉरिटी है, वो कुछ वो है। हम सभी हिंदुस्तानी हैं। मैं मोदी साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि अमृतसर जब 71 की वार हुई, एक मेजर हमीद से थे, वो ओपी थे, उन्होंने ऐसी बम्बार्डमेंट करवाई एक मुस्लिम ने, पाकिस्तान की जड़ें हिला दी हमने। तो कैसे हम उनको भूल सकते हैं? कैसे भूल सकते हैं जो देश के लिए जिन्होंने फांसी के फंदे पर चढ़े? कैसे भूल सकते हैं
जो अंडमान निकोबार की जेल जो तसिया घर थी, वहां जो कांग्रेसियों के परिवार और उनके बुजुर्ग फांसी के फंदे पर रह गए, बीजेपी के लीडर वहां से माफी मांग कर आए। किसी कांग्रेसी के परिवार ने माफी नहीं मांगी, वहां शहादत देकर आए। ये हम कहते हैं, ये बीजेपी कहती है कि देश तो आजादी 2014 में हुआ। जब इनकी सरकार में इनको कहना चाहता हूं कि देश आजाद हुआ लोगों की कुर्बानियों के साथ। देश आजाद ऐसे नहीं होता कि नफरत के साथ नहीं, नफरत के साथ गुलामी आती है। प्यार के साथ लोगों को साथ लेकर चलने से, जैसे महात्मा गांधी ने डंडी मार्च किया था, यात्रा की थी, वैसे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की। वो जोड़ने की बात होती है, अलग करने की बात नहीं। मैं ये बातें इसलिए आपको कह रहा हूं कि अपने बच्चों को बताओ कि कांग्रेस ने कैसे देश को आजाद करवाया, कांग्रेस ने कैसे देश को तरक्की पर लेकर गई, राजीव गांधी ने कैसे रेवोल्यूशन आईटी में लेकर आया, कैसे सरदार मनमोहन सिंह ने देश के ऊपर, जब 2% हम हैं पगड़ी वाले, 2% का मिनोरिटी वाला देश के ऊपर 10 साल राज करके गया। ये बीजेपी करवाएगी कभी किसी से? कभी नहीं करवाएगी। मैं अध्यक्ष जी को बोल रहा था कि जब हमारी गवर्नमेंट थी तो इतने कांग्रेसी मैंने इकट्ठे नहीं देखे जितने आज। मेरे को मेरे साथ वादा करो कि पहले जैसी इस संभाग में जो पहले कांग्रेस थी वही कांग्रेस हम दोबारा पैदा करें। इनके माता अध्यक्ष जी, इनके हाथ मत खड़े करवाओ, इनके करवाओ। इनके हाथ खड़े करने की जरूरत नहीं, इनके हाथ मलवाओ। इनको बताओ कि कांग्रेस क्या है। मेरे भाई राजस्थान वर्कर जिंदाबाद कहो। जिस दिन हम स्टेज से कहेंगे वर्कर जिंदाबाद, उस दिन कांग्रेस मजबूत होगी। अगर परमात्मा ने 28वें इलेक्शन है ना आपकी, तब तक मैं इंचार्ज रहा, कांग्रेस को ठीक करके जाऊंगा। और पूरे हिंदुस्तान में अगर आज नॉर्थ इंडिया में, मैं नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूं, अगर मजबूत कांग्रेस है तो वो मेरे राजस्थान में मजबूत है कांग्रेस। मेरे प्रेसिडेंट और मेरा एलओपी दोनों मिलकर चल रहे हैं और ये कांग्रेस को आगे लेकर जा रहे हैं। तो हम तभी मजबूत होंगे, देश तभी मजबूत होगा जब राजस्थान से हम जीत कर निकलेंगे। 11 सीटें आपने जितवाई, 3-4 हमसे ही जब गलती होगी, जब कैसे हो गया, हम 15-16 पर जीत रहे थे। तो जब अगली पार्लियामेंट आएगी, मैं बीजेपी वालों को बताना चाहता हूं कि 25 जीत कर जाएंगे, उनको 0 देंगे। जब आप लड़ने वाले हो, गोगड़ा जी बैठे आए हैं कि नहीं, वहीं रह गए आगे। इन्होंने तीर कमान दिया वहां, मैं तो पहले छोड़ने लगा, मैंने कहा किसी की आंख में ना लग जाए। आप लोग भी तीर कमान से लड़ाई लड़ते रहे हो, और पंजाबी जब मुगल थे, हम भी तीर कमान और तलवार के साथ उनको हमने बाद में निकाला थे। जज्बा होना चाहिए, लीडर में बात होनी चाहिए कि आंख में आंख डालकर बात करे। जो लीडर वर्कर के साथ आंख नहीं मिलाता वो कभी पार्टी का नहीं बन सकता। तो अध्यक्ष जी देखिए, आप हमारे
जर्नैल हैं फौज, जो फौज है हमारी जो बैठी, जर्नैल को जुर्रत रखनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। एलओपी साहब ठीक है बात? आप भी इंचार्ज हैं, मेरे साथ ही मेरे कुलीग हैं। हमारे ऊपर कांग्रेस ने बहुत बड़ा बोझ डाला हुआ है कि हमें कांग्रेस इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी की कांग्रेस को कैसे वापस लेकर आना है, और राहुल गांधी की जो सपना है उसको हमने पूरा करना। वो सपना हम राजस्थान से करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि काफी कुछ समझ आ गया होगा। बोलिए, हैं? इनको भी आ गया होगा जो ऊपर बैठे हैं। एक क्लैरिटी होनी चाहिए अध्यक्ष जी, जो कांग्रेस में लीडर काम नहीं करेगा उसको कांग्रेस में कोई ओहदा नहीं दिया जाए। जिस दिन ये बात हमने कर दी कि वो वर्कर जैसा काम करेगा, उस दिन कांग्रेस 5 गुना आगे जाएगी। यार वो आप कहते हो कि वो आरएसएस काम करती है, आरएसएस पैसे लेकर उनके वॉलंटियर जो काम करते हैं, हमारे तो बिना पैसे के काम करें, कांग्रेस के लिए काम करें। यार ये तो निष्काम सेवक हैं। भाई आप लोगों को मैं नमन करता हूं कि आप कांग्रेस को आज भी वैसे ही खड़े हैं। खुशी इस बात की है कि गवर्नमेंट दूसरी 1.5 साल ही हुआ है, 1.5 साल, तो इतने वर्कर बैठे हैं। आप तो नहीं डरते, ऐसे ही कांग्रेस को आगे लेकर चलो। 2028 में हम मेजॉरिटी 2/3 लेकर हम दोबारा अपनी सरकार बनाएंगे। वो मैंने आपके देखिए, मैंने भी 6 इलेक्शन लड़ लिए हैं, एक हारा था। वो भी अध्यक्ष जी आपको बताऊं मैं क्यों हार गया। मैंने जो पुराने थे उनको थोड़ा इग्नोर कर दिया, तो मैं अपने हिसाब से चल गया। जब 2007 की आई इलेक्शन तो मैंने कहा ये क्या हो गया। उसके बाद मैंने वर्कर को पहल दी और मैं लगातार 5 इलेक्शन उसके बाद जीत कर आया। जब तक वर्कर है, हम इनको रीढ़ की हड्डी तो कह देते हैं, पर रीढ़ की हड्डी हमने तोड़ दी। ये रीढ़ की हड्डी दोबारा मजबूत करेंगे तो तभी कांग्रेस बचेगी। तो मेरे भाइयों, गर्मी भी बहुत है, तगड़े हो जाओ। जिसका जो बनता है हक उनको दिया जाएगा। और इन्हीं बातों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने कांग्रेस के लिए इतना काम कर रहे हो। एक बार फिर दोबारा आएंगे और तब जब अब आएंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट वाइज जाकर फिर वहां बात करेंगे, फिर हम देखेंगे कि किसको लीडर बनाना है, किसको छोड़ना है, फिर उस टाइम हम वो डिसाइड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बोले बिखरे नहीं कृपा करके 2 मिनट के लिए 2 मिनट अपने को हमारे डॉक्टर गिरिजादी व्यास जो हमारे बीच में नहीं रहे उनके लिए अपने को मौन भी देना है, और साथ ही हमारे कचरूलाल जी धन्यवाद अर्पित करेंगे, और मोहम्मद सिंह जी की टीम जो है वो आपको मोमेंट, आप 2 मिनट खड़े रह करके पहले